सुबह का वक्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने बिस्तर से उठा और नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत की और तैयारी शुरू कर दी। अली बिन सुफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज़े हरकत को देखकर जान गया कि आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहीं खास काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को भी नहीं बताया कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अली बिन सुफियान को सुल्तान की हर रात की खबर होती। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुबह सुबह अपने करीबी सिपाही को अपने पास बुलाया और कहा कि तमाम वजीरों को जाकर ये पैगाम दे दो कि आज हम किसी अहम मुहिम के लिए जाने वाले हैं। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया, मेरा घोड़ा तैयार किया जाए। सुल्तान अपने चंद अहम वजीरों के साथ किसी अहम मुहिम पर रवाना होने के लिए महल से निकलने लगा तो उसी वक्त दरवाजे पर काजी साहब का एलची आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब काजी की एलची को देखा तो अपने घोड़े को आहिस्ता करते हुए पूछा, बताओ पैगाम क्या लाए हो? काजी साहब के एलची ने कहा, हुजूर काजी साहब ने ये पैगाम भिजवाया है कि आज अदालत में एक ऐसा अनोखा मुकदमा आया जिसका फैसला करना मेरे बस की बात नहीं। अगर आप आ जाएं तो इस मुकदमे का फैसला मुमकिन है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीरों की तरफ देखा तो वजीरों ने इशारे से बताया कि हुजूर आज इस मुकदमे को रहने दें, हम आज अपनी अहम मुहिम पर चलते हैं। लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एलची से कहा कि लगता है कोई खास मुकदमा है जिसकी वजह से काजी साहब ने खास तौर पर अपना एलची भेजा है, एलची ने सर हिलाते हुए कहा, जी हुजूर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीरों को साथ लिया और अदालत में पहुंच गए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अदालत में पहुंचे तो हर तरफ हुजूम ही हुजूम था। तमाम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इंतजार कर रहे थे और काजी साहब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इंतजार में बैठे हुए थे। काजी साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खुश आमदीद कहा और अपनी नशिस्त पर सुल्तान के लिए छोड़ दी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक सुल्तान जिसका काम हुकूमत को सल्तनत को संभालना होता है, सरहदों की हिफाजत करना होता है, वो काजी की जगह मुकदमे क्यों सुनता था और मुकदमों के फैसले क्यों करता था। ये रिवायत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह से निकली थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरह यही मामूल बना रखा था कि जंग के अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुली कचहरी के हफ्ते में 2 से 3 दिन काजी साहब के साथ बैठकर हर आने वाले मुकदमे का फैसला सुनते और इंसाफ से फैसले करते। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अदालत में मौजूद होता तो अदालत के दरवाजे पर कोई मुहाफिज नहीं होता, क्योंकि सुल्तान का हुक्म था कि मेरे होते हुए अदालत में आने के लिए किसी को इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह काजी साहब के नसीब पर बैठ गए। आपको बाईं तरफ काजी साहब बैठा था और साथ में सारे वजीर बैठ गए। अब सुल्तान ने हुक्म दिया कि मुद्दई को पेश किया जाए। जब मुद्दई पेश हुआ तो मुद्दई को देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि वो एक बूढ़ा खस्ताहाल बुजुर्ग था जो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसके साथ एक हसीन और जमील लड़की थी। सुल्तान ने पूछा, काजी साहब इस बूढ़े का क्या मुकदमा है? तो काजी साहब ने कहा, हुजूर अब आप ही बूढ़े के मुँह से सब सुन लें, क्योंकि इस बूढ़े बुजुर्ग की बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस बुजुर्ग से मुखातिब हुआ और कहा, बताओ बाबा, तुम्हारा क्या मसला है जिसके लिए तुमने काजी साहब को मजबूर कर दिया और जिसके लिए मैंने अपना सबसे अहम काम छोड़कर अदालत में चला आया। वो बूढ़ा बुजुर्ग उसी वक्त घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगा और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक लोहार हूँ, सारा दिन दुकान में इतनी गर्मी में आग पर बैठकर काम करता हूँ और मेरी एक नौजवान हसीना जमील बेटी है जिसका मैं जहेज सामान इकट्ठा कर रहा हूँ और इसी दुकान से हमारी रोजी रोटी चल रही है। सुल्तान ने कहा, आगे बताओ, मसला क्या है? तुम्हारे साथ क्या ज्यादती हुई है? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, कल सुबह मैं अपनी बेटी को मामूल की तरह अपनी झोंपड़ी में छोड़कर अपने काम की तरफ चला गया। दोपहर का वक्त था कि एक गांव का आदमी मेरे पास भागता हुआ आया और कहा कि तुम्हारी झोंपड़ी से तुम्हारी बेटी की चीखने की आवाज़ आ रही है। मैं दौड़ता हुआ उसी वक्त अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो देखा कि मेरी बेटी के सारे कपड़े फटे हुए थे
और रो रो कर उसने बुरा हाल कर दिया था। सुल्तान ने कहा, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारी दुकान किस बाजार में है? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? मुझे जरा तफसील से बताओ। उसने कहा, हुजूर, हमारे गांव का नाम तलीजिक है और हमारा गांव यहाँ से तकरीबन 50 मील के फासले पर मौजूद है। और उस गांव से तकरीबन 1 मील के फासले पर एक छोटा सा बाजार है जिसमें मैं लोहार का काम करता हूँ। और जब मैं अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो देखा कि मेरी बेटी ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा तो उसने मुझे बताया, बाबा, आज दोपहर के वक्त 3 आदमी जिन्होंने अपना नकाब मुंह पर ओढ़ा हुआ तो झोंपड़ी में दाखिल हुए और मेरे साथ ज्यादती करने लगे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो मैं उस वक्त टूट गया। मुझ में चलने की हिम्मत ना रही क्योंकि मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, लेकिन अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दी। मेरी बीवी ने भी अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान गंवा दी थी और मेरी बेटी बचपन से लेकर जवानी तक माँ की ममता से महरूम रही। अब आप ही बता सकते हैं कि इज्जत एक गरीब के लिए एक अनमोल तोहफा होता है और उन जालिमों ने मुझसे अनमोल तोहफा छीन लिया। अब आप ही हमें इंसाफ दिलाएं। सुल्तान ने कहा, जब तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती हो रही थी तो तब गांव वाले कहाँ थे? उस बुजुर्ग ने कहा, तमाम लोग अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन कोई भी मेरी बेटी की बचाने के लिए नहीं आया क्योंकि गांव वालों ने सोचा कि गरीब आदमी की बेटी की वजह से हम जान क्यों खतरे में डालें। और हमारे गांव से 500 आदमियों ने 3 आदमियों के साथ मुकाबला नहीं किया और मेरी बेटी की इज्जत को लूटने दिया। ये सुनकर सुल्तान का सर झुक गया और फिर सुल्तान ने कहा कि एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम अपना मुकदमा लेकर अपने गांव के सरपंच या काजी साहब के पास क्यों नहीं गए? तो बूढ़े बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हुजूर, सबसे पहले काजी साहब के पास गया था, लेकिन काजी साहब 2 हफ्तों के लिए सैरो तफरीह के लिए अपने सिपाहियों को साथ लेकर निकल गया था। उसके बाद मैं गांव के सरपंच के पास गया तो उसने मुझे कहा कि ये इज्जत का मामला है, तुम इसी वक्त खामोश हो जाओ। अगर तुम मजीद इस पर बात करोगे तो तुम्हारी इज्जत इससे भी ज्यादा खराब होगी। और सरपंच ने मुझे इंसाफ देने की बजाय खामोश रहने का हुक्म दिया। अब आप ही बताएं कि मैं किसके पास जाता? इसके बाद मैंने सुना कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का काजी बहुत ही इंसाफ पसंद और रहमदिल है। मैं काजी साहब के पास आया और जब इसे सारी सूरत हाल बताई तो काजी साहब ने बस एक अल्फाज बोला कि ये मुकदमा तो सिर्फ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ही हल कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि इतने अजीम सुल्तान को अपनी आंखों से देखूंगा और मेरा मुकदमा एक अजीम सुल्तान के हाथों हल होगा। अगर मुझे इंसाफ ना भी मिले और मुझे इसी वक्त भी मौत आ जाए तो मैं फिर भी इस दुनिया से खुशीबाज होकर लौटूंगा क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखना किसी तोहफे से कम नहीं। सुल्तान ने कहा, क्या अब उन मुजरिमों के बारे में कोई नहीं जानता? क्या तुम्हारी बेटी ने उनको देखा नहीं? तो उसकी बेटी ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, जब तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही थी और जिस शिद्दत से, जिस कुव्वत से, जिस खौफ से तुम अपनी इज्जत को बचाने के लिए चीख रही थी, कि उस कुव्वत से तुम अभी चीख सकती हो? ये सुनकर उस लड़की ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, उन मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुल्तान ने कहा, ठीक है। इसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त उस बुजुर्ग, उसकी बेटी, काजी साहब और अपने चंद सिपाहियों और वजीर के साथ उसी गांव की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की को उसी झोंपड़ी में बिठाया और अपने चंद सिपाहियों को इर्द गिर्द के इलाके में फैला दिया और कहा, जहाँ तक इस लड़की की आवाज जाए वहां तक सारे लोगों को पकड़कर मेरे पास लाओ। अब सुल्तान के सिपाही पूरे गांव में फैल गए। अब सुल्तान ने उस लड़की को कहा कि तुम जोर जोर से चीखना शुरू कर दो। लड़की ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और चंद लम्हों के बाद सुल्तान के सिपाही आ गए और कहा, हुजूर, उस गांव के सारे हदूद तक जितने भी खेमे लगे हुए हैं तमाम लोगों तक आवाज आसानी से गई है। सुल्तान ने कहा कि उन तमाम गांव वालों को एक मैदान में इकट्ठा करो। अब सुल्तान ने उन तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि जब इस लड़की के साथ ज्यादती हो रही थी तो तुम कहाँ थे? क्या तुम्हारे घर में माएं बहनें नहीं है? तो लोगों ने कहा, हुजूर, हमारे गांव में एक ऐसी वारदात कई मर्तबा होती रहती है, लेकिन लोग अपनी इज्जत की वजह से खामोश हो जाते हैं। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम उनका मुकाबला कर सकें। उन 3 आदमियों के पीछे बहुत बड़ा गैंग होगा
और अगर हम आगे से मज़ामत करते तो वो अपने गैंग समेत हमारे गांव पर हमला कर देते और हमारे बच्चों को कत्ल कर देते। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा परेशान हुआ और फिर उन गांव वालों को कहा, अगर तुम अपनी गलती की तलाफी करना चाहते हो तो अभी उसी वक्त जाओ और शाम तक उन तीनों मुजरिमों को पकड़कर मेरे पास लाओ, वरना मैं सारे के सारे गांव को जेल में डलवा दूंगा। तमाम गांव वाले पूरे इलाके में फैल गए, सारे जंगल की छान मारा। एक गार में छुपे 3 आदमियों को पकड़कर सुल्तान के सामने हाजिर किया। जब सुल्तान के सामने उनको हाजिर किया गया तो सुल्तान ने उस लड़की को कहा, क्या तुम्हें इनकी कोई ऐसी बात महसूस हुई जिससे तुमने उनको पहचान सको? उस लड़की ने कहा, हुजूर, इनकी आवाज़ से ही मैं पहचान गई हूँ जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गाँव वालों से मुखातिब हुआ और कहा, अगर पहले दिन जिस लड़की के साथ ये ज्यादती हुई अगर वो आवाज़ उठाती तो आज इतनी लड़कियों की इज्जत खराब न होती और उनको कब की सजा मिल चुकी होती। इसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन तीनों के सर काट कर उनकी लाशें पूरे गांव में घोड़ों के पीछे घसीटी और उनके सर उस गांव के दरवाजे पर लटका दिए ताकि पूरे गांव वाले और इर्द गिर्द के लोग उनको देखकर इबरत हासिल कर सकें। और इस तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी से बड़ी आसानी से और कम वक्त में मुजरिमों को सजा दे दी और उस बूढ़े बुजुर्ग को इंसाफ दिलाया। और उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक बहादुर सिपाही के साथ उस लड़की का निकाह कर दिया।